गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह हम और आप बात कर रहे हैं सीटेट 2020 के प्रिपरेशन पे। ठीक है, इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है सिलेबस और करिकुलम के बारे में। ये दोनों होते क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रॉब्लम ना सीटेट में ही नहीं, आप देखेंगे तो आपके यूपी टेट में, स्टेट के टेट में, यूजीसी नेट में यहाँ से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा सिलेबस और करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और पाठचर्या के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे किससे? सिलेबस के साथ। ठीक है, पहले सिलेबस को समझेंगे, फिर करिकुलम को समझेंगे और दोनों के डिफरेंस को भी, दोनों के बीच के अंतर को भी साथ में समझते चलेंगे। सिलेबस क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिलेबस, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पाठ्यक्रम क्या है, तो आप सिंपल सा किसी को भी रिप्लाई कीजिएगा कि ठीक है, सिलेबस इज ए डॉक्यूमेंट। सिलेबस एक दस्तावेज है। सिलेबस क्या? एक दस्तावेज है जिसमें किसी एक विषय से निहित अवधारणाओं के सभी तत्व निहित होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। किसी एक विषय से संबंधित एक ऐसा दस्तावेज है। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें किसी एक विषय, देखिए आ गया, किसी एक विषय से निहित सभी क्या होते हैं? किसी एक विषय से सभी, एक विषय से संबंधित अवधारणाओं के सभी तत्व क्या होते हैं? निहित होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात ही इसके डेफिनेशन की परिभाषा की, लेकिन अगर इसको समझे, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि समझने वाली चीज है। अगर आप समझ गए तो आप एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप इसको बना लोगे। देखिए यहां पे मैंने 3 वर्ड यूज किए, दस्तावेज, एक विषय, ठीक है, एक विषय और अवधारणा। अब आपको एक बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक विषय के बारे में बात है, ठीक है, बहुत सारे विषयों के बारे में बात नहीं, तो केवल एक विषय के बारे में अगर बात है तो आप यहां पे एक चीज आपके दिमाग में आ रहा है जो आप कह सकते हो कि सिलेबस का जो प्रसार है, सिलेबस का या पाठ्यक्रम का जो प्रसार है वो क्या है? संकुचित है। संकुचित वर्ड देखिए आया। क्यों संकुचित है? क्योंकि यहां एक ही विषय के बारे में बात हो रहा है। संकुचित है, या इसे और क्या कह सकते हैं? संकीर्ण है। संकुचित है, संकीर्ण है, छोटा है, नैरो है। इसका मतलब एक और चीज यहां पे निकल के आई। मैं कहा ना कीवर्ड्स, मैं सिखाता हूं कीवर्ड दिमाग में रखिए, क्योंकि वही कीवर्ड तो पकड़ना होता है आपको किसमें? ऑप्शंस में। तो इसका प्रसार क्या है? संकुचित है, बड़ा छोटा सा है, किसी एक विषय के बारे में बात हो रहा है। तो एक चीज निकल के आई, क्या? संकुचित वर्ड। देखिए क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है, एक वर्ड है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो भाई तो क्या होगा? लिखा हुआ होगा ना, लिखित होगा। तो लिखित यानी इसको इसके लैंग्वेज में कहते हैं प्रिंटेड यानी मुद्रित। तो ये क्या होता है? ये मुद्रित होता है। मुद्रित यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये प्रिंटेड होता है। तो जहां प्रिंटेड वर्ड यानी लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपने देखा है ना, अभी आपकी बुक में होता है ना भाई, सिलेबस होता है, तो सिलेबस हमेशा लिखा हुआ होता है। हम सिलेबस ढूंढते हैं, सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस बताओ। कोई भी एग्जाम का सबसे पहले, एग्जाम के नोटिफिकेशन सबसे पहले हम सिलेबस ही ढूंढते हैं, और सिलेबस वहां पे क्या होता है? लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रिंटेड होता है या लिखा हुआ होता है। तो एक चीज और आ गया यहां से, प्रिंटेड होता है। दूसरा आ गया संकुचित होता है। ठीक है, दस्तावेज है, किसी एक विषय के बारे में बात है। और क्या? और अगर हम इसके बारे में देखें तो क्या है? ठीक है, अगर एक दस्तावेज है और किसी एक विषय के बारे में बात कर रहा है, आपने देखा है सिलेबस, तो सिलेबस को समाप्त करने का, सिलेबस को कंप्लीट करने का अपना एक निश्चित समय होता है। तो एक नया वर्ड, इसको भी नोट कीजिए, क्या चीज? निश्चित समय। निश्चित समय यानी, ठीक है, आप देखिए नॉर्मली एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वर्ष, वो 6 महीना भी हो सकता है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें, एसएससी 6 महीना, तो सीटेट 4 महीने में कंप्लीट करो। हमारे बोलते हैं ना भाई, जो भी ओनर होते हैं, जिनके लिए हम लोग पढ़ाते हैं, तो लेकिन एक वर्ष नॉर्मली बात है, एक वर्ष। ठीक है, तो आपको इससे बहुत मतलब नहीं, आपको मतलब इससे है कि ये निश्चित समय के लिए होता है। इसका समय क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित समय। दूसरी बात, अच्छा सिलेबस में आपने एक चीज देखा है क्या? मैं कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ा दूं, ऐसा होता है क्या? मैं कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ा दूं। अभी आपको जैसे एबीसी, ठीक है, एबीसीडी नहीं पता और मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाने लगूं, वर्ड्स लिखवाने लगूं, आपको ग्रामर पढ़ाने लगूं, ऐसा नहीं होता। तो सिलेबस ऐसा बनाया जाता है कि इसका क्रम क्या हो? निश्चित हो, यानी निश्चित क्रम। देखिए एक वर्ड और आ गया, इसको भी नोट कीजिए, निश्चित क्रम।
ठीक है, निश्चित क्रम, देखिए सब आते जा रहे हैं, निश्चित क्रम, संकुचित, संकीर्ण, एक विषय, दस्तावेज, प्रिंटेड, ये सब आपको क्या करना है, पकड़ना होता है ऑप्शन में, ठीक है। निश्चित समय, अभी क्रम भी हमारा क्या हो गया भाई, क्रम भी हमारा निश्चित हो गया यहां से, ठीक है। अब निश्चित क्रम के बाद अगला क्या है, अगली चीज जो यहां पे आती है, मैं यहां लिख रहा हूं, वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंधन, ये बहुत बार पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट है या करिकुलम कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंधन है, ठीक है। अनुबंधन किसके किसके बीच में दिख रहा है यहां से, अनुबंधन किसके किसके बीच में, देखिए मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, अनुबंधन, ठीक है, टीचर यानी अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में। अनुबंधन किसके किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नोट कीजिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा तो मैं कुछ चीजें यहां से इरेज करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं, ठीक है। ये सब लिख लिया, नोट कर लिया ना। तो मैंने अभी आपको बोला कि अनुबंधन है, कॉन्ट्रैक्ट है, किसके किसके बीच में, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी न किसी की जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो सिलेबस में एक वर्ड ये भी आता है, यानी सिलेबस की अपनी एक, ठीक है, पाठ्यक्रम की अपनी एक जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, अपनी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, मतलब टीचर को कंप्लीट करना। हमारी अकाउंटेबिलिटी की 6 महीने में एसएससी का सिलेबस पूरा करना है, यानी 4 महीने में सीटेट का सिलेबस पूरा करना है, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। किसको लेके, बच्चे को लेके, उसका कंप्लीट कराना, कोर्स कंप्लीट कराना हमारा क्या है, हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं जो बताने जा रहा हूं, आपने एक चीज देखा है, क्या होता है कि क्लास में जब टीचर आता है पढ़ाने, उसको पता है भाई हमें जुलाई से लेके अभी तक सिलेबस पूरा करना है, ठीक है, दिसंबर तक या जनवरी तक हमें सिलेबस पूरा कर देना है, क्योंकि उसका फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है, या यूनिट टेस्ट से पहले हमें इतना सिलेबस पूरा करना है। तो जब सिलेबस पूरा करने की केवल बात आती है ना, ठीक, जब टाइम बाउंडेशन की बात आती है, तो टीचर के पास बहुत स्कोप नहीं रह आते हैं। तो सिलेबस पूरा करने में जो सबसे बड़ा उसका वेपन होता है, हथियार होता है, वो होता है, वो सिलेबस पूरा करता है वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब होता है वर्णन द्वारा, स्पीच द्वारा, लेक्चर के द्वारा, ठीक है। तो उस स्पीच देता है, वो अक्सर एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, वर्णनात्मक, यानी वो एक्सप्लेन करता है चीजों को, ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है। जिसको पता है ना, टीचर आप नहीं कहते मेरे सर आए बड़बड़ बड़बड़ करके चले गए, तो बस वही होता है, वही बड़बड़ 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 करके क्या करना, चले जाना, तो वर्णनात्मक होता है। सिलेबस क्या होता है भाई, वर्णनात्मक होता है। दिमाग में आई यहां तक की बात, ठीक है। इसकी जवाबदेही होती है, जवाबदेही है भाई टीचर की, सिलेबस टाइम से पूरा करना है, जवाबदेही, तो भाई वो कौन सा हथियार यूज करेगा, वर्णनात्मक, बहुत ज्यादा आपसे नहीं काम करवाएगा, जल्दी जल्दी सिलेबस को पूरा करेगा, और वो क्या करेगा, उसको फिर खत्म करके आगे चला जाएगा, ठीक। आगे चले हम, तो ये अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है, ठीक है, सिलेबस के बारे में, या जिसे कहते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। दो चीजें और पाठ्यक्रम के बारे में बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो ये कि ये पूछा गया है, विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, यानी आपको पता होता है कि आपका सिलेबस क्या है। आप जो भी एग्जाम देने वाले होते हैं, वो आपको पता होता है कि उसका सिलेबस क्या होगा, यानी विद्यार्थियों को ये दिया जाता है। अभी करिकुलम में बताऊंगा तो करिकुलम विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता, विद्यार्थियों को बहुत कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जैसे जैसे आता रहता है वैसे वैसे पता चलता है। लेकिन सिलेबस, ठीक है, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को दिया जाता है। समझ में आ रही बात ना? तो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को प्रदान किया था, एक चीज। और दूसरी बात देखिए, दोनों लास्ट में जो दो चीजें बता रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रॉब्लम आ चुकी है। विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, विद्यार्थियों को दिखाया जाता है, विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, कोई भी वर्ड यूज करता है। दूसरा, ठीक है, इसको जो बनाता है, यानी इसका जो निर्माण है, निर्माण, ठीक है, वो परीक्षा संस्थान, परीक्षा संस्थान जिसे आप क्या कहते हो, आप जिसे बोर्ड कहते हो, परीक्षा संस्थान या बोर्ड करता है। इसका निर्माण परीक्षा संस्थान या क्या करता है, बोर्ड करता है। बोर्ड का मतलब देखिए, अभी आपको करिकुलम भी बोर्ड करता है, लेकिन ये बोर्ड अलग है, ये सीमित स्तर पे बोर्ड है, यानी परीक्षा संस्थान यानी कि स्कूल का परीक्षा संस्थान कर दिया,
ठीक है, कॉलेज का परीक्षा संस्थान बना दिया, क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम होगा, कैसे पूरा होगा, या जो बोर्ड ले रहा है, जैसे कि अभी आप मान लो कि आप ये सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो सीटेट का एग्जाम सीबीएसई ने क्या कर दिया, सीबीएसई उसका परीक्षा संस्थान है, उसने क्या कर दिया, उसने सिलेबस निर्धारित कर दिया। या आप एसएससी दे रहे हो तो एसएससी बोर्ड ने क्या कर दिया, आप यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी बोर्ड है। तो एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है जो उस परीक्षा या परीक्षा संस्थान होता है जो इसका निर्माण करता है, जो निर्धारित करता है कि किस तरह एग्जाम लेना है। तो इतनी चीजें आपको सिलेबस, सबके दिमाग में आ गया, सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, सबके समझ में आ गया। ठीक है, जो मैंने कीवर्ड्स लिखवाए, वो कीवर्ड्स अगर आपने पकड़ लिया ना, वो कीवर्ड्स अपने आपको समझा लिया, तो सीटेट में कभी प्रॉब्लम आ जाए आप इसको बना लोगे, कोई दिक्कत आपको यहां से होगा ही नहीं। अब दूसरी चीज, और इन्हीं कीवर्ड से आप देखिए, जब मैं करिकुलम बताऊंगा तो उन्हीं कीवर्ड्स का फिर से यूज करूंगा, लेकिन डिफरेंस भी साथ साथ बताते चलेंगे ताकि दोनों के बीच का अंतर भी आपको क्लियर हो। अब दूसरी चीज जो हमारा है वो क्या है, वो है हमारा करिकुलम या पाठ्यचर्या। अभी लास्ट वीडियो जो मैंने एनसीएफ पे बनाया था वो क्या था, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो वही पाठ्यचर्या है, वही पाठ्यचर्या जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, करिकुलम या पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या के बारे में पहली बात जो आप याद रखिएगा वो ये याद रखिएगा, पहली बात कि ये क्या है, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। पाठ्यचर्या क्या है, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है, पूछा हुआ है आपसे, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेस अ रेस कोर्स। ठीक है, रेस कोर्स, रेस कोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब रेस का मैदान। तो पहली बात तो याद रखिएगा, रेस का मैदान, रेस कोर्स या रेस का मैदान। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लैटिन शब्द है जिसका मतलब था रेस कोर्स या रेस का मैदान। अब हम समझेंगे करिकुलम या पाठ्यचर्या होती क्या है। ठीक है, जैसे वहां मतलब रहा था कि एक ऐसा दस्तावेज, ठीक है, जो किसी एक विषय की अवधारणाओं से संबंधित था। लेकिन यहां करिकुलम क्या है, करिकुलम रेस का मैदान, रेस का मैदान बहुत बड़ा मैदान हो सकता है ना भाई, रेस का मैदान एक बहुत बड़ा मैदान हो सकता है। तो एक बात याद रखिए, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम वो होता है ठीक है, जिसमें विभिन्न विषयों, अभी वहां पर एक विषय था, यहां पर क्या है, विभिन्न विषय, वहां पर एक था, यहां पर क्या है, विभिन्न विषय। ठीक है, तो विभिन्न विषयों की अवधारणाओं के बारे में बात होती है, विभिन्न विषयों की अवधारणाओं के बारे में बात होती है। ठीक है, तो अगर विभिन्न विषयों की अवधारणाएं आ गई, विभिन्न बहुत सारे विषय आ गए, इसका मतलब इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, लार्ज है, काफी बड़ा है। याद रखिएगा, देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूं, सिलेबस का क्षेत्र क्या था पाठ्यक्रम का, वो संकुचित था, इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। एक अंतर समझ में आया। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, सबसे जो मुख्य अंतर है, या आपसे पूछ दे कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, तो आप बस इतना ही बताइएगा कि जो आपका सिलेबस था उसमें अगर मैं सहगामी पाठ्यक्रियाओं पढ़ ले रहे ना आप, सहगामी पाठ्यक्रियाओं को अगर मैं जोड़ दूं, सिलेबस में यदि सहगामी पाठ्यक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो वही करिकुलम हो जाता है। सिंपल सा डिफरेंस याद रखिएगा, अभी समझा रहा हूं सहगामी पाठ्यक्रिया क्या होती है। सिलेबस में यदि सहगामी पाठ्यक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो वही क्या हो जाता है, वही करिकुलम या पाठ्यचर्या हो जाती है। सहगामी पाठ्यक्रियाएं मतलब क्या, बस यही तो समझना है आपको। पहला मतलब, जैसे सहगामी पाठ्यक्रियाएं मतलब क्या, जैसे आप प्रैक्टिकल होता है ना, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, या और क्या हो सकता है भाई, कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक, ठीक है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो भी आप अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हो ना पढ़ने के अलावा, टीचर्स आपसे जो करवाता है, ठीक है, चाहे वो आपको पिकनिक पे ले जाए, वहां कुछ चीजें दिखाए, पिकनिक का मतलब ऐसा नहीं घुमाने ले आता है, वो आपको किसी न किसी जगह पे ले आता है। साइंस का टीचर अगर है तो, अगर बायो का टीचर है, बॉटनी का, तो किसी न किसी बॉटिकल गार्डन में लेके जाएगा आपको, तो सब कहीं ना कहीं लेके जाते हैं आपको ऐसी जगह जहां से हम कुछ दिखा पाए। हिस्ट्री का टीचर है तो कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा, कुछ आर्कियोलॉजिकल प्लेस पे लेके जाता है। तो प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है,
ये गेम्स एक्टिविटीज, तो पिकनिक एक्टिविटीज, इस तरह की चीजों को, ठीक है, जैसे आप स्काउट्स एक्टिविटीज या आप जो ये एनएसएस के प्रोग्राम्स होते हैं वो उसको आप ज्वाइन करते हो, ऐसी एक्टिविटीज, ड्रामा, इस तरह की चीजों को, नुक्कड़ नाटक, ऐसी चीजों को भी जब जोड़ दिया जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ऐसी चीजों को जब सिलेबस के साथ जोड़ दिया जाता है तभी वो हो जाता है करिकुलम। यानी करिकुलम या पाठचर्या क्या है? जिसमें सिलेबस के साथ साथ, जिसमें सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ सहगामी पाठ्यक्रियाएं भी शामिल होती है। बस इतना याद रखना है आपको, सहगामी पाठ्यक्रियाएं भी क्या होती हैं? शामिल होती हैं। ठीक, दोनों का डिफरेंस अब आपके समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि सिलेबस छोटा था, संकुचित था, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज नहीं थी, अब इनमें इस तरह की एक्टिविटीज को जोड़ दो, उनमें प्रैक्टिकल ले आओ, प्रोजेक्ट वर्क ले आओ, उसमें आप कल्चरल प्रोग्राम्स ले आओ, एनुअल फंक्शन जैसे प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल होते हैं, नुक्कड़ नाटक ले आओ, स्काउट्स प्रोग्राम्स ले आओ, एनएसएस के प्रोग्राम्स ले आओ, तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब मिलके बना देते हैं हमारा क्या? ठीक है, करिकुलम या पाठ्यचर्या। तो अगर आपको करिकुलम या पाठ्यचर्या यहां से क्लियर है तो आप देखो डिफरेंस के थ्रू आप समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताएं? सहगामी पाठ्यक्रियाएं शामिल होती हैं इसमें। ठीक, क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, एक विषय के बारे में नहीं, विभिन्न विषयों के बारे में बात होती है इसमें। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहते प्रोजेक्ट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, जितनी भी आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दिखती हैं सब करिकुलम में आती है, सिलेबस में कोई नहीं आता। आपसे पूछ दिए किस में आता है दोनों में से, तो लिख दीजिएगा आप करिकुलम में यानी पाठ्यचर्या में आता है। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पढ़ाने के अलावा, क्लास लेक्चर के अलावा, बस समझ लो, क्लास में लेक्चर के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको पूछता है एग्जाम में तो सब आता है किसमें? पाठ्यचर्या में आता है, पाठ्यक्रम में नहीं आता। ठीक, समझ में आया? अब इसको बनाता कौन है? इसे विश्वविद्यालय या, ठीक है, जैसे विश्वविद्यालय या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग। देखिए, इसको राज्य, विश्वविद्यालय, राज्य, केंद्र सरकार द्वारा आयोग गठित आयोग जो होते हैं ना, वो इनका निर्माण करवाते हैं, वो इनको बनवाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या था? वहां पे कोई एक बोर्ड बना रहा था, लेकिन यहां पे विश्वविद्यालय, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा गठित क्या करते हैं? आयोग बनाते हैं। क्लियर है? और सिलेबस बच्चों को प्रदान नहीं किया जाता, सॉरी, सिलेबस दिया, मैंने सिलेबस क्या था? सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड कराया था ना, ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता। ठीक है, विद्यार्थियों, ठीक है, ऐसे लिख लो कि विद्यार्थियों को पहले से नहीं प्रदान किया जाता। विद्यार्थियों को पहले से प्रदान नहीं किया था। क्लियर है? आपको पता होता है कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्या जुलाई में आपको पता होता है कि नवंबर में आप पिकनिक पे कहाँ जा रहे हो, या कोई स्काउट का प्रोग्राम होगा तो कौन कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता होता है। जब होता है तो पता चलता है आपको। तो विद्यार्थियों को पहले से प्रदान नहीं किया जाता। विश्वविद्यालय, राज्य या केंद्र सरकार गठित आयोग इसका गठन करते हैं, कोई बोर्ड इसका गठन नहीं करता है। ठीक है, और चीजें, और इसमें क्या होता है? इसका ये व्यापक है, दिमाग में रखना, ये क्या है? व्यापक है। सहगामी पाठ्यक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं और कुछ। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, आप स्काउट में कुछ कर रहे हो, तो टीचर क्या वहां लेक्चर देता है? क्या बैठा देता है और कहता है देखो स्काउट में ऐसा होता है, स्काउट में ऐसा है, नुक्कड़ नाटक में ऐसा होता है, एनएसएस में ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या? ठीक है, या प्रैक्टिकल में क्या करता है? प्रैक्टिकल रूम में गया हो ना आप, मैं सपोज करो मैं फिजिक्स प्रैक्टिकल रूम में गया, अब वहाँ फिजिक्स में मेरे को बस वो बोल देते हैं कि वेनियर कैलिपर्स का ऐसे यूज करते हैं, वेनियर कैलिपर्स ये होता है, इसका ऐसे यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा होता है क्या? वो मेरे से करवाता है, वो केवल क्या करता है? वो कमांड देता है। यानी जैसे देखो अंतर समझ ना, देखो अभी बताओ सिलेबस क्या था? सिलेबस आपका वर्णनात्मक था, वहां पे वर्णन हो रहा था। ये क्या है? निर्देशात्मक है। ठीक है, देख लेना निर्देशात्मक सही लिखा होगा, नहीं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होती है। निर्देशात्मक है यानी कमांड दिया जाता है, यहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या दिया जाता है? यहां पे इंस्ट्रक्शन के थ्रू कराया जाता है, यहां पे कमांड से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। यहां पे आपको वर्णन नहीं होता है, कमांड या दिमाग में रहेगा वहां पे सिलेबस पे वर्णन, यहां पे ठीक है, यहां पे क्या हो गया? निर्देश दिए जाते हैं। सही है, गुड, समझ में आ रहा है? और दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं आप? और दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए एक डिफरेंस और हम लोग देख लेते हैं। एक डिफरेंस ये है करिकुलम में और यहां पे, वहां आपने देखा था वहां पे कि समय निर्धारित था, यहां पे समय निर्धारित नहीं होता, निश्चित समय। देखो एक बात बता दूं आपको, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अगर
बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो करिकुलम का समय अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप यही बोलेगा कि करिकुलम का पाठचर्या का समय निर्धारित निश्चित समय में उसको बांधा नहीं जाता। ये अलग बात है कि 3 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, वो हो जाता है, वो स्पेसिफिक मत जाइए, लेकिन जो इसका सोल है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो यही कहता है कि इसका समय निर्धारित नहीं होता। तो आपसे कभी कोई पूछे तो आप यही कहेगा कि इसका समय निर्धारित नहीं होता, इसका क्रम भी निर्धारित नहीं होता, क्रम निर्धारित नहीं होता, इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता कि पहले एनएसएस प्रोग्राम होगा कि पहले स्काउट का प्रोग्राम होगा, इसका कोई क्रम भी निर्धारित नहीं होता। सिलेबस का क्रम निर्धारित था, इसका क्रम निर्धारित नहीं है, इसमें निश्चित समय वाला काम हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, सिलेबस में निश्चित क्रम था, लेकिन सिलेबस के साथ एक चीज यह है कि उसमें अलग अलग, उसमें चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में था, टीचर और स्टूडेंट के बीच में था, तो क्रम निर्धारित कौन करेगा, टीचर करेगा। क्रम निर्धारित कौन करता है, टीचर करता है। तो वहां अलग अलग टीचर, ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, वहां पे अध्यापकों के बीच मतभेद हो सकता है या विभिन्नताएं पाई जाती थी। अलग अलग अध्यापक अलग, जैसे हम ही लोग एसएससी पढ़ाते हैं ना, मैथ्स पढ़ाता हूं मैं एसएससी में, तो कोई टीचर नंबर सिस्टम से शुरू करता है, कभी कोई परसेंटेज से शुरू करता है, कभी कोई एवरेज से शुरू करता है, कभी कहता है चलो एडवांस मैथ पहले पढ़ा दूंगा। तो अलग अलग टीचर अपने हिसाब से क्रम निर्धारित करके शुरू करता है। लेकिन कोर्स जो है, यहां से यहां तक का कोर्स है, ये चीजें हैं, उसमें अध्यापक, यहां तो अध्यापक भी मतभेद होता है, लेकिन अगर आपसे कुछ ना करिकुलम में कोई मतभेद नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता अध्यापकों के बीच में। ठीक है, कोई मतभेद नहीं होता। यहां होता है, पूछा एक बार एग्जाम में कि यहां पे विभिन्न अध्यापकों का क्रम निर्धारण विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते। यहां पे जो करिकुलम डिसाइड हो गया वो करिकुलम डिसाइड हो गया। सही है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर है। अगर आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे और अपने आप दोनों को ना कंपेयर करके पढ़ेंगे, करिकुलम और सिलेबस को, तो आप समझ जाएंगे कि सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पाठचर्या का ही एक रूप है, उसी का एक रूप है, उसका एक अंग है, उसका एक पार्ट है। इसका ये बहुत विस्तार में है, करिकुलम या पाठचर्या बहुत विस्तार में होता है, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है कौन, सिलेबस, उसी का एक छोटा सा अंग है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में विभिन्न प्रकार की अगर मैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को ऐड कर देता हूं तो वो बन जाता है करिकुलम। लेकिन वो जो विभिन्न सहगामी पाठ्य क्रियाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए करिकुलम भी अपने आप में क्या है, बहुत विस्तार में होता है, जिसका एक छोटा सा अंग मैंने अभी आपको बताया कि कौन है, सिलेबस। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है? कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया? ठीक है, कभी कभी पूछा लैटिन भाषा है ये, ठीक है, लैटिन भाषा है किसकी, आपकी करिकुलम की, और सिलेबस की जो भाषा है वो ग्रीक है। देखो ग्रीक और लैटिन में बहुत अंतर नहीं, दोनों यूनान की भाषा है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखना कि मैंने लिख दिया था कि कौन सी भाषा है, ये लैटिन है। और सिलेबस में देखिए मैं बताना भूल गया, तो सिलेबस वाला याद रखिएगा। ठीक है, जो सिलेबस की लैंग्वेज थी वो क्या है, वो ग्रीक है, दिमाग में रखिएगा। सिलेबस ग्रीक लैंग्वेज में, ये क्या लैटिन भाषा में। ठीक, तो क्लियर है सबको? किसी कोई डाउट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिएगा, मैंने और भी सीटेट पे वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, उनके लिंक मैंने वहाँ प्रोवाइड कराए हैं। क्लियर है? ठीक, थैंक यू।